हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर उसके बाद जो अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है प्यारे बच्चे, अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। बिल्कुल टाइम चेंज हो चुका है आज अपना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, टाइम चेंज हो गया है। कल से जो आपकी जो ये करंट क्लास आएगी सुबह 7:30 बजे ही से ही स्टार्ट हो जाएगी, है ना भाई। चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी को एक बार नमस्कार, आदाब। चलिए भाई, चलिए दोस्तों, क्लास की एक बार स्टार्टिंग कर देते हैं, तब तक सभी लोग जुड़ भी जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, गणपति पापा का नाम लेते हैं दोस्तों, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। और ये एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है आप सभी के लिए कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बिल्कुल आप भी अपने वक्त और हालात पर बिल्कुल भी मत रोइए। जैसा भी आपका वक्त है, आपके हालात हैं बिल्कुल खराब हैं, ठीक है, जो भी है सही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे जो हालात हैं उन्हें तुम कैसा रखना चाहते हो, यही रखना चाहते हो या फिर उन्हें चेंज भी कर सकते हो। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भाई, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न संख्या पहला से, प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या पहला देखिए, पढ़िए कि सर हाल ही में थावे उत्सव, हाल ही में दोस्तों थावे उत्सव कहाँ मनाया गया। तो मेरे भाई तो थावे उत्सव होता है, पहली बात तो थावे उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, बिहार के अंदर, बिहार के अंदर मनाया जाता है थावे महोत्सव, और जिसकी अभी हाल ही में ये मनाया गया है थावे उत्सव। अब यहाँ पर गुरुजी अगर मैं बात करूं किसकी, बिहार की, तो मेरे भाई बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी बिहार की राजधानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है, सीएम कौन है दोस्त, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन हो गए प्यारे बच्चे, यहाँ के वर्तमान में सीएम हो गए। और नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। तो मेरे भाई राज्यपाल कौन हो गई, राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर, ये कौन हो गए दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है किसके, बिहार राज्य के। तो मेरे भाई यहां पर नोट कर लीजिए बिहार राज्य के कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर बिहार का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट कौन सा पड़ता है। तो मेरे भाई बिहार का हाईकोर्ट पड़ता है यहाँ पर पटना, पटना जो है बिहार का हाईकोर्ट पड़ता है। बिहार का राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछ ले तो मेरे भाई पीपल हो गया बिहार का राजकीय वृक्ष। अगर पुष्प अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा हो गया, तो दोस्त गेंदा हो गया राजकीय पुष्प। अगर पक्षी के बारे में आपसे पूछे कि सर बिहार का राजकीय पक्षी जिसका नाम क्या है, गोरैया है, जिसका नाम क्या है भाई, गोरैया हो गया इसका नाम। बिल्कुल पंकज जी, गुड मॉर्निंग आपको, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्या है दोस्त, लोक नृत्य भी हैं, जिनमें पहला लोक नृत्य का नाम नोट करना, कर्मा, कर्मा हो गया। एक है छऊ लोक नृत्य, एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, जीजिया, जीजिया लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, विद्यापत्य लोक नृत्य, विद्यापत्य लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, कठघोड़वा, कठघोड़वा लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, धोबिया, धोबिया लोक नृत्य। तो मेरे भाई ये तो हो गए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद लोक नृत्यों के बाद और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और मेरे भाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। तो भाई साहब यहाँ पर लिख दीजिए कि सर बिहार की कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें नदियों के नाम लिखना है आपको। गंगा नदी हो गई, एक आपकी दोस्तों कावेरी नदी हो गई, कावेरी के बाद एक नोट डाउन कर लेना महानंदा। ये भी कहां से, ये जो नदियां हैं कहां पर बहती हैं, बिहार राज्य के अंदर बहती है। कावेरी महानंदा के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, करमनासा, कौन सी, करमनासा नदी, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि गुरुजी यहाँ का जो नेशनल पार्क है, एक यहाँ का नेशनल पार्क है महत्वपूर्ण, जिसका नाम क्या है दोस्त, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नाम क्या है मेरे भाई, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी, सर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देख लीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। और ये जो जोड़ रखा है, कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है भाई, ये आपके बिहार राज्य जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए कि सर बिहार में किसे जीआई टैग मिला है, तो मेरे भाई जीआई टैग किसे मिला गया है, मिर्ची चावल को, मिर्ची चावल को बिहार का जीआई टैग दिया गया है। तीसरा प्रश्न देखें कि सर सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो दोस्त सबसे कम तो किस राज्य की है, बिहार राज्य की है सबसे कम। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे अधिक किस राज्य की है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है किस राज्य की है। चौथा प्रश्न देखें कि सर बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त करा गया, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, राजविंदर सिंह भट्टी, जिनका नाम क्या है मेरे भाई, राजविंदर सिंह भट्टी है इनका नाम, याद रखना आज के बाद, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो भाई ये जो सफलता सीरीज है, मैं वापस से आपको बता दूं कि सर ये जो सफलता सीरीज है एसएससी के हाल ही में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संग्रह है ये, और इन्हीं प्रश्नों में से आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। ये आप चाहिए मुझसे लिखवा के ले लो, अंगूठा लगवा लो चाहिए, ठीक है। तो भाई पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सर जो नाट्य नृत्य है ये कहां का है, भाई साहब पूछा हुआ प्रश्न है, जो नाट्य नृत्य है तो मेरे भाई नाट्य नृत्य बताइए ये कहां का है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्या हुआ, अटक गई क्लास, एक सेकंड, अब सही चल रही है क्या, बताइए एक बार अगर क्लास सही चल रही है तो मेरे भाई, क्लास सही चल रही है तो दोस्त एक बार थम्स अप कीजिए। चलिए बिल्कुल अब सही चल रही है। देखो जो नाट्य नृत्य है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बिल्कुल आंसर आ चुका है हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल भाई हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है कौन सा, नाट्य नृत्य है। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है, तो मेरे भाई कौन सा रोग कारक बढ़ता है, इबोला जो रोग होता है दोस्त विषाणु की वजह से होता है, क्या, इबोला रोग। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है, तो मेरे दोस्त ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल क्रॉस लगा लो। यमुना एक्सप्रेस किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, तो मेरे भाई एक तो ये जोड़ता है ग्रेटर नोएडा को, एक तो ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है और एक जोड़ता है दोस्त आगरा को, ग्रेटर नोएडा और आगरा को आपस में जोड़ता है, ठीक है। बिल्कुल खुशी जी नमस्ते। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। दोस्त अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी डीपली क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाई साहब बहुत हाई लेवल का ये क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर दे पाते हो तो भाई साहब आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट चल रही है। तो क्या पूछा है कि किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, मेरे भाई कौन से अधिनियम के द्वारा करा गया था, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके अंदर कर दिया गया था। द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक किसके लेखक हैं, तो भाई साहब इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक का नाम नोट डाउन कर लेना, यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर इनका नाम नोट डाउन कर लीजिए। नाम क्या है दोस्त, विलियम डेल रिम्पल, विलियम डेल रिम्पल, ठीक है। क्या हो गया, विलियम डेल रिम्पल है इनका नाम, ठीक है। चलो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट दो की अपन बात करें गुरुजी की, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो भाई साहब ऑप्शन देख लीजिए कि कहां पर करा गया है, नई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी आपके कानपुर। तो मेरे भाई आईआईटी हैदराबाद के अंदर जो डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता का जो अभियान है यह आपके शुरू किया गया है, केंद्र का उद्घाटन करा गया है किसके द्वारा दोस्त, डीआरडीओ के द्वारा। यहां पर अगर मैं गुरुजी बात करूं किसके, डीआरडीओ की,
तो मेरे भाई डीआरडीओ की यहां पर अपन बात कर लेते हैं दोस्त। डीआरडीओ की बात करें तो गुरुजी डीआरडीओ की फुल फॉर्म अगर हमसे पूछ ले तो भाई साहब नोट कर लेना। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हो गए दोस्त इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, इसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मेरे भाई समीर वी कामत ये कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का नाट्य नृत्य, बिल्कुल सही है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी वापस से सफलता सीरीज की। भाई साहब सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर ठोकने का प्रयास कीजिए कि सर मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई साहब मड़ई महोत्सव सुना होगा आपने, नाम नहीं सुना है अब सुन लीजिए किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्त ये मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। किस राज्य के अंदर मनाया जाता है दोस्त? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मनाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए कि सुंदरबन डेल्टा जो है किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो मेरे भाई ये आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं इनके द्वारा जो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों ये आपके निर्मित होता है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी की लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई यह लोथल जो है यह आपके गुजरात राज्य के अंदर मौजूद है। किस राज्य के अंदर मौजूद है दोस्तों? गुजरात राज्य के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चलिए अच्छी बात है। किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह सेकंड को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया था? मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। आपको क्या लगता है कि गाने वैसे बनते हैं? भाई वैसे नहीं बनते, इतिहास में बनते हैं। सुना होगा ना गाना कि मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो इसी की वजह से क्या था आंसर मैं जानता हूं सबको पता है, सबको इसका आंसर पता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इसकी जो लैंग्वेज है वो घुमा दी, एग्जामिनर ने। अब मैं जब इसका आंसर बताऊंगा तो आप बोलोगे अरे यार गुरुजी ये तो आता है हमको। देखो किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह सेकंड मतलब बहादुर शाह जफर, ठीक है, सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया था। तो भाई साहब कब किया था? 1857 की क्रांति के टाइम पर। आया कुछ याद? 1857 की क्रांति के अंदर दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर, ठीक है, और यहां से इसको हटा दिया था, हटाकर कहां भेज दिया? रंगून। तभी तो गाना बना मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। नेक्स्ट बात करें गुरुजी पिछोला झील किस राज्य में मौजूद है? तो मेरे भाई पिछोला झील अपने राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी कहां पर? उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चलो रहने दो, ठीक है, चलिए चलो बताइए दो, नहीं मानो तो बता दो यार। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? अरे मेरे भाई झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। झीलों की नगरी कहा जाता है किसे? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। ये तो हो गई राजस्थान के अंदर, लेकिन आपसे क्या पूछेगा कि भाई साहब भारत के अंदर झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई भारत के अंदर किसे कहा जाता है झीलों की नगरी? श्रीनगर को। और अगर विश्व के अंदर आपसे पूछ ले कि दोस्त विश्व के अंदर झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्त ये भी नोट कर लेना, फिनलैंड को। विश्व के अंदर किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की नगरी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 3 के बारे में। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 3 के बारे में देखिए कि सर हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करने वाला है? बिहार, मेघालय, सिक्किम या फिर मिजोरम? तो मेरे भाई जो G20 स्पेस इकोनॉमी की लीडरशिप की मेजबानी कौन करने वाला है? यहाँ पर बिहार यहाँ पर इसकी मेजबानी करने वाला है। अब बात करें गुरुजी किसकी? बिहार के बारे में। तो मेरे भाई बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग यहाँ की राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछ ले तो मेरे भाई कॉनरेड संगमा, ठीक है दोस्त,
कॉनरेड संगमा हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। अगर राज्यपाल के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त फागू चौहान। राइटिंग समझ में आ रही है ना भाई? नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अपनी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है राइटिंग, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, बिल्कुल इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि फागू चौहान हो गए क्या यहाँ के वर्तमान में सीएम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अपन से क्या पूछ सकता है ऐसा, मेघालय के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चाएं, जैसे कि सर मेघालय का जो हाई कोर्ट पड़ता है, यहाँ का जो हाई कोर्ट पड़ता है दोस्त शिलोंग, यहाँ का हाई कोर्ट पड़ता है। इसके बाद सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब नदियां कौन कौन सी हैं तो भाई साहब नदियों के नाम आपसे पूछ सकता है। पहली नदी का नाम नोट डाउन कर लेना दोस्त, सांडा नदी, एक होगी बाड्रा नदी, ठीक है, एक होगी यहाँ की दोस्तों दरेंग नदी, और एक हो गई दोस्तों यहाँ की कौन सी, सिमसांग नदी। एक नोट डाउन कर लेना भाई साहब निताई नदी के बाद एक यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है भूपाई नदी, ठीक है, और भूपाई नदी के बाद एक नोट कर लेना लास्ट गनोल नदी, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है दोस्त, और यहां से आपसे पूछ सकता है क्या कि सर जो मेघालय है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ दिखा, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, नोरकरेक की चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्त, नोरकरेक की चोटी है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई। बिहार या मेघालय, क्या बोल रहे हो, अच्छा इसका तो मेघालय हो गया। चलो इसके बाद ऊंची चोटी कौन सी होगी दोस्त, नोरकरेक हो गई सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद यहाँ के सर कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिनके नाम नोट डाउन कर लेना, बाल पक्रम नेशनल पार्क एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, नोकरेक नेशनल पार्क, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना भाई साहब सीजू नेशनल पार्क। तो ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। इसके बाद सर प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो मेरे भाई जो शीर्ष स्थान पर रहा ये रहा आपके मेघालय रहा शीर्ष स्थान पर। एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, और मेरे भाई जो अनावरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, मेघालय की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा करा गया है दोस्त, मेघालय की सरकार के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तीसरा प्रश्न देखें सर, वांगला महोत्सव मनाया गया, और भाई साहब जो वांगला महोत्सव मनाया जाता है दोस्त ये कहां पर मनाया जाता है, याद रखना आज के बाद मेघालय के अंदर मनाया जाता है क्या, आपके वांगला महोत्सव। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया, ये किसने शुरू किया है, तो मेरे भाई ये शुरू किया है आपके मेघालय के सीएम ने ये शुरू करा है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, बिल्कुल चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी वापस से अपनी सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सर भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी, बताओ दिखा कितनी तैयारी चल रही है तुम्हारी, बताओ तुम्हारी तैयारी कितनी चल रही है कि भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी, ठीक है। तो बताइए नाम इसका कि सर भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी, तो मेरे भाई जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सीमा राव। नाम क्या है दोस्त, डॉक्टर सीमा राव है इनका नाम, और यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपका। नेक्स्ट देखिए सर, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भाई साहब भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है खंगखर पुनसुम है बिहार, जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। चुटका ऊर्जा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो मेरे भाई जो चुटका ऊर्जा यह है किस राज्य में, तो मेरे भाई यह है आपका बिहार राज्य के अंदर। एक सेकंड रुको, खंगखर पुनसुम ये कहां पर है आपका, तो ये कहां पर है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मौजूद है चुटका ऊर्जा परमाणु संयंत्र। दाद किसके कारण होता है, देखा होगा ना आपने, दाद हो जाता है अपने कई बार हाथ पे इधर जांग पे दाद हो जाता है ना, तो वो किसके कारण होता है, तो मेरे भाई वो होता है आपका किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है।
कवक के कारण होता है। इसके बाद सर नवन्ना पर्व का संबंध किस देश से है? तो मेरे भाई नवन्ना जो पर्व है ये मेनली कहां मनाया जाता है? बांग्लादेश के अंदर। मेनली कहां मनाया जाता है दोस्त? बांग्लादेश के अंदर मनाया जाता है क्या नवन्ना पर्व? आंसर देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए आपकी दोस्तों कितनी क्या तैयारी चल रही है, कितना आपको अभी और तैयार करना है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 4 कि सर हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो मेरे भाई पहली बात तो 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है कौन? अमेरिका बना है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। अब मैं अगर बात करूं गुरुजी यहां पर अमेरिका की, तो मेरे भाई अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी अमेरिका की राजधानी। करेंसी हो जाएगी यहाँ की डॉलर। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? जो बाइडन। ठीक है, और यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हो गई? कमला हैरिस हो गई यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके बारे में? नेक्स्ट आ गया अपना कि सर तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में शीर्ष पर रहा। तो भाई साहब शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है शीर्ष पर। याद रखना आज के बाद अमेरिका रहा शीर्ष पर। नेक्स्ट की सर अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी। और भाई साहब ये कौन बनी है? ये बनी है मेरे भाई, ये बनी है अपनी भारतीय मूल की बनी है जिनका नाम क्या है? भारतीय मूल की मनमीत कोलन। भारतीय मूल की मनमीत कोलन बन चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने। और भाई साहब सहायक सचिव कौन बने हैं? जिनका नाम क्या है दोस्त? रवि चौधरी। जिनका नाम क्या है? रवि चौधरी है इनका नाम। नेक्स्ट बात करें गुरुजी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, अति महत्वपूर्ण है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी नियुक्त करे गए हैं। भाई साहब ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये भी दोस्त आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में कि सर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। ये कब करा गया? 1949 के अंदर। 1949 के अंदर जो आरबीआई होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बार फटाक से देख लीजिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? 1935 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था कहां पर? कलकत्ता के अंदर, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। इसके जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख, और वर्तमान जो गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट बात करें सर कि विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है? ये इनके जो लेखक है मेरे भाई ये कौन है? इनका नाम क्या है? निरुपमा यादव। इनका नाम क्या है दोस्त? निरुपमा यादव है इनका नाम। निरुपमा यादव है इनका नाम। नेक्स्ट पर बात करें कि गुरुजी पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति जिसका नाम क्या है? ब्रिसल कोन पाइप। नाम क्या है भाई? ब्रिसल कोन पाइप है जिनका नाम। चौथा प्रश्न देखें कि सर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट बात करें सर कि वह कौन सा पदार्थ है जिससे आपसी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो भाई साहब कौन सा उत्पाद है वो है मेरे भाई एंटीजन। कौन सा उत्पाद है? वो है आपका एंटीजन उत्पाद है। ठीक है, चलिए हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर जी किसकी? प्रश्न संख्या 5 के बारे में कि सर हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो भाई साहब किस देश का बनने वाले हैं? तो मेरे भाई पहली बात तो ये बनने वाले हैं किस देश का? मध्य प्रदेश देश का बनने वाले हैं। ठीक है, 5 दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो भाई साहब इनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। जो 5 दक्षिण एशियाई देश हैं इनके नाम आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। पहला नाम क्या है? भूटान। पहला देश कौन सा हो गया? भूटान हो गया। फिर इसके बाद एक नोट डाउन कर लिए दोस्तों बांग्लादेश। भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे नेपाल। नेपाल हो गया।
ये एक नोट डाउन कर लेना, मालदीव। मालदीव। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, श्रीलंका। एक लास्ट नोट डाउन क्या करोगे मेरे भाई, श्रीलंका आप लास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी, मध्य प्रदेश के बारे में। तो भाई साहब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो भाई साहब भोपाल हो जाएगी यहाँ की क्या राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, मुख्यमंत्री हो जाएंगे दोस्त शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, राज्यपाल कौन है भाई, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। तो मेरे दोस्त ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं अपन। ये देखो जो जो आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिसमें नाम नोट डाउन कर लेना। एक तो है आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा के बाद नोट करना दोस्तों संजय, संजय नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना भाई साहब माधव, माधव नेशनल पार्क। एक आएगा आपका वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। एक आएगा आपका पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना के बाद आएगा आपका दोस्तों फोसिल, फोसिल नेशनल पार्क। फोसिल के बाद नोट डाउन कर लेना मेरे भाई कूनो, कूनो नेशनल पार्क। और एक नोट डाउन कर लेना ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। मेरे भाई ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, नेक्स्ट अपन बात करें सर अगले पन्ने पर कि सर मध्य प्रदेश के किस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो मेरे भाई ये दिया गया है गोंड पेंटिंग को, सही लिखना रे, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, गोंड पेंटिंग को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी की सर तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो मेरे भाई ये जो मेले का उद्घाटन है ये आपके हुआ है भोपाल के अंदर, भोपाल के अंदर इस मेले का उद्घाटन करा गया है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला नाम क्या है, मऊगंज, नाम क्या है, मऊगंज बना है। 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म दम्म सम्मेलन कहां पर आयोजित करा गया है। तो मेरे भाई ये कहां पर आपका आयोजित हुआ है, ये हुआ है दोस्त भोपाल के अंदर। ये कहां पर हुआ है दोस्त, भोपाल के अंदर आयोजित करा गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण ये कहां हुआ। तो मेरे भाई ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से कि सर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो मेरे भाई ये जो स्थापना है आपकी 1891 के अंदर करी गई थी। दूसरा प्रश्न देखो कि सर काफुली किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है, बताओ। देखा ये है मेरे भाई आपका उत्तराखंड का, उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन है, इसका नाम क्या है, काफुली है। नेक्स्ट बात करें सर तीसरे प्रश्न की कि सर पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो मेरे भाई जो पोवाड़ा नृत्य शैली है इसका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कौन सी नृत्य शैली होती है, पोवाड़ा नृत्य शैली होती है। चौथा प्रश्न देखो कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है दोस्त ये कि सर कौन सा अनुच्छेद है। तो मेरे भाई ये है आपका आर्टिकल 149, आर्टिकल 149। किस राज्य में बतुकुम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है। तो भाई साहब बतुकुम्मा नामक जो राज्य उत्सव है ये आपका मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर, ठीक है, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखो कि सर आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। शकल देख लो इसकी, कौन बने हैं, कगिसो रबाडा, कगिसो रबाडा बने हैं जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं मेरे भाई, साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं, कौन, कगिसो रबाडा जी। नेक्स्ट बात करें गुरुजी आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, 100 विकेट लेने वाले जिनका नाम क्या है दोस्त, नाम है इनका हर्षल पटेल, हर्षल पटेल है इनका नाम।
नेक्स्ट बात करें सर कि आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, 6000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मेरे भाई डेविड वार्नर। जिनका नाम क्या है? डेविड वार्नर है इनका नाम। नेक्स्ट देखो, आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 700 चौके किसने लगा दिए? ये लगा दिए भाई साहब शिखर धवन ने। शिखर धवन ने लगाए हैं 700 चौके। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो मेरे भाई 150 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जिनका नाम क्या है? भुवनेश्वर कुमार। नाम क्या है? भुवनेश्वर कुमार है इनका नाम। आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, जिनका नाम क्या है? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन है इनका नाम। रविचंद्रन अश्विन है इनका नाम। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से बताइए भाई। प्रश्न संख्या देखिए पहला और आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? और यह प्रश्न जो है दोस्तों आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के किस संविधान संशोधन में नहीं रहा? तो मेरे भाई ये नहीं रहा आपके 44वां संविधान संशोधन में। कौन सा देश भगवान राम की महिमा दर्शाने वाले एक मुखौटा युक्त नाटक नृत्य का प्रदर्शन कौन से संबंधित है? भाई साहब कौन सा देश करता है ये करता है दोस्तों थाईलैंड। कौन सा देश करता है? थाईलैंड देश करता है। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किसमें घोला जाता है? बताइए। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर घोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर घोला जाता है। चौथा प्रश्न देखो कि सर संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? तो मेरे भाई कौन सा संविधान कौन सा अनुच्छेद देता है? भाई साहब ये देता है आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 देता है। और मेरे हिसाब से शायद आर्टिकल 356 जो है एक आपातकाल भी है। ठीक है, आपातकाल भी है आर्टिकल 356। ठीक है, नेक्स्ट कि सर झिझिया नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मेरे भाई जो झिझिया नृत्य है, झिझिया नृत्य आपके बिहार के अंदर करा जाता है। कहां पर? बिहार के अंदर करा जाता है झिझिया नृत्य। नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 7 की कि सर हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम ये कहां पर शुरू हो रहा है? तो भाई साहब ये आपके शुरू हो रहा है पहली बात तो कहां पर? गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात राज्य के अंदर क्या शुरू हो रहा है? 10 दिनों का सौराष्ट्र तमिल शासन तमिल संगम शुरू हो रहा है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी यहां पर किसकी? नेक्स्ट अपन बात करें सर गुजरात के बारे में। तो मेरे भाई गुजरात की जो राजधानी है, राजधानी का नाम नोट डाउन कर लेना, गांधीनगर। राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर हो गई यहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई साहब मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल ये कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट अगर बात करें सर यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है जिनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। राज्यपाल कौन है भाई? आचार्य देवव्रत है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। यहाँ पर अपन बात करेंगे सर किसकी? गुजरात राज्य के बारे में एक एक करके। तो पहली बात करेंगे सर गठन कब होता है? 1 मई 1960 के अंदर इसका गठन होता है। यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं 11 हैं, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 26। जो गुजरात है, गुजरात की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? एक तो आपके राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और एक दोस्तों लगती है दमन दीव से। ठीक है, यहाँ की गुरुजी जो नदियां हैं वो कौन सी बहती है? एक तो आपकी नर्मदा नदी बहती है, एक ताप्ती नदी बहती है, एक माही नदी बहती है और एक दोस्तों बहती है यहाँ पर महत्वपूर्ण साबरमती नदी। ठीक है, हाईकोर्ट गुरुजी यहाँ का कौन सा लगता है? तो भाई साहब अहमदाबाद यहाँ का हाईकोर्ट लगता है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि गुजरात की जो जीवन रेखा है,
गुजरात की जो जीवन रेखा है किस नदी को कहा जाता है? तो भाई साहब नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात की सबसे लंबी नदी, गुजरात की दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम क्या है? भादर नदी। गुजरात की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है दोस्त? भादर नदी है गुजरात की सबसे लंबी नदी। साबरमती आश्रम जो है किसके किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करें सर कि एशियाई शहरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया, और भाई साहब ये जो प्रस्तावित है ये किसे करा गया है? ये करा गया है दोस्त गुजरात की बरडा WS को, गुजरात की बरडा WS को। ठीक है। नेक्स्ट सर गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी, और दोस्तों ये अभी हाल ही में नियुक्त हुई है, जिनका नाम क्या है? जिनका दोस्तों नाम है सोनिया गोकानी। सोनिया गोकानी है इनका नाम। क्या है भाई? सोनिया गोकानी है इनका नाम। नेक्स्ट सर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई, और ये कहां पर आयोजित हुई है? तो मेरे भाई ये आपके हुई है अहमदाबाद के अंदर। ये कहां पर आयोजित हुई है? अहमदाबाद के अंदर आयोजित हो रखी है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहां करी गई? गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले गुरुजी वापस से एक बार फिर से सफलता सीरीज की तरफ। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर ठोकने का प्रयास करना। कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? तो भाई साहब किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था मेरे भाई चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट देखें सर कौन सी गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है? देखो बल्बों के अंदर एक तार देखी होगी आपने, वो जो तार है जीवन काल को बढ़ाने के लिए होती है, और वो जो उसमें गैस होती है, जो बल्बों के अंदर गैस होती है, कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण क्या है? नौबत खाना को क्या कहा जाता था? नगाड़ा घर कहा जाता था नौबत खाना को। किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नदी का उल्लेख किया जाता है? तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिए झेलम नदी का, झेलम नदी का उल्लेख करा जाता है। मानव शरीर में कौन सी शिराएं पेशी उत्तक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती हैं? तो भाई साहब जो गहरी शिराएं होती हैं, डीप वेन्स, जो गहरी शिराएं होती हैं वो होती हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है भाई सही चल रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 8 के बारे में, और देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। बिल्कुल कि सर हाल ही में, तो प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है दोस्तों कि सर हाल ही के अंदर किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू करा है? तो मेरे भाई 16वां वीजा केंद्र, आज जो 16वां वीजा केंद्र आवेदन जो है ये शुरू किसके द्वारा करा गया है? बांग्लादेश के द्वारा शुरू करा गया है। बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछ ले तो मेरे भाई ढाका हो गई बांग्लादेश की राजधानी। मुद्रा आपसे पूछे तो दोस्त टका हो गई यहाँ की मुद्रा। यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। यहाँ की वर्तमान में जो PM है, PM कौन हो गई? शेख हसीना। शेख हसीना कौन हो गई? यहाँ की वर्तमान में PM हो गई। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया, और भाई साहब ये किसने शुरू करा है? ये आपके बांग्लादेश ने शुरू करा है। ठीक है, बांग्लादेश ने शुरू कर दिया है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, तो भाई साहब ये कहां पर शुरू होगा? ये मेरे भाई ये आपका शुरू होगा कहां पर? बांग्लादेश के अंदर ही ये शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर ही शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो मेरे भाई किस क्रिकेटर ने करी है? जिनका नाम क्या है? रूबल हुसैन। रूबल हुसैन है इनका नाम। और नेक्स्ट अपन बात करें सर कि वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज, जिनका नाम क्या है? तमीम इकबाल। तमीम इकबाल है इनका नाम। तमीम इकबाल है
इनका नाम, ठीक है। कैसे याद रख लेते हैं भाई साहब, बादाम खाया करो सुबह सुबह, 2 बादाम, 3 बादाम, 4 बादाम, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अरे भाई कुछ नहीं है, देखो याद करने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। सुबह उठो, खाली पेट, एक पन्ना, उसमें 10 क्वेश्चन वो ले जाओ, थोड़ी देर टहलो, 10 मिनट बाद फिर से दोबारा 10 क्वेश्चन। देखो रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि रट्टा मारना पड़ेगा। सर कोई ट्रिक बता दो हमें भी एक बार में सारे क्वेश्चन याद रहें। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है दोस्त, माइंड की कैपेसिटी होती है, सब में उतना ही है, मेरे अंदर भी उतना ही दिमाग है, आप में भी उतना ही दिमाग है, ठीक है। लेकिन जो तरीका होता है पढ़ने का वो सबका अलग अलग होता है। मैं जब पढ़ता हूँ तो वो चीज़ें एक बार पढ़ने से वो जो चीज़ें हैं वो याद रह जाती हैं। ये मान लो ये जो सफलता सीरीज है, आपको क्या लगता है मैं क्या नहीं पढ़ के नहीं आता? भाई साहब मैं भी पढ़ के आता हूँ। आज देखो ये तो हो गई, अब जो आपकी कल की जो सफलता सीरीज है उन्हें मैं आज से ही पढ़ना शुरू करूंगा। आज पूरा दिन उनके बारे में से रिसर्च करेंगे, क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, उनके फिर आंसर वगैरह देखेंगे, ठीक है। आज का पूरा दिन है मेरे पास और कल सुबह तक 7 बजे तक का टाइम है। क्या मैं 50 क्वेश्चन याद नहीं कर सकता 7 बजे तक? ये बताओ, कर सकता हूं ना? कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना लो, हो जाएगा सब, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखें कि सर जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रखना 1627 के अंदर हुई थी जहांगीर की मृत्यु। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू पुस्तक किसकी है? तो मेरे भाई ये जो पुस्तक है आपकी, ये है पी चिदम्बरम की। किसकी पुस्तक है? पी चिदम्बरम की। पी चिदम्बरम की ये पुस्तक है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अति महत्वपूर्ण है दोस्त, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर है इसका नाम, गुरु शिखर है इसका नाम। और शायद इसकी ऊंचाई लगभग 8400 मीटर के आसपास है, चेंज हो गई होगी, फिक्स नहीं है, ध्यान नहीं है अभी, है ना। फिर भी आप जो आंसर है गुरु शिखर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सर, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये है आपके महाराष्ट्र के अंदर, जम्मू के किश्तवाड़ा जिले में स्थित मचैला माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो मेरे भाई जो मचैला माता का मंदिर है ये किस देवी को समर्पित है? ये दोस्त दुर्गा देवी को समर्पित है, दुर्गा देवी को समर्पित है। नेक्स्ट देखो कि सर हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो मेरे भाई आंसर तो क्या हो जाएगा? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और ये राजस्थान के कोटा जिले की ये निवासी है नंदिनी गुप्ता। तस्वीर देख लीजिए, ठीक है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। ये तो है कौन? ये तो हो गई विजेता। और भाई साहब अब आपसे क्या पूछ सकता है? इसकी जो उप विजेता है, उप विजेता कौन रही है? उप विजेता जिनका नाम क्या है दोस्त? श्रेया पूंजा। जिनका नाम क्या है दोस्त? श्रेया पूंजा है इनका नाम। और ये कहाँ की है? ये है मेरे भाई दिल्ली की ये निवासी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, देखो जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 है, इसका दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था, ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था यहां पर नोट कर लीजिए, इसका जो आयोजन हुआ था, पहली बात तो ये लिख लो कि सर ये जो संस्करण था, कौन सा संस्करण था अब की बार? तो भाई साहब 59वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन हुआ था, आयोजन इसका कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ था दोस्तों इसका इम्फाल के अंदर। इम्फाल कहां पड़ता है? मणिपुर। इम्फाल कहां पड़ता है भाई? मणिपुर के अंदर इम्फाल पड़ता है। और जो है ये मिस इंडिया वर्ल्ड, इसकी जो शुरुआत होती है 1952 में इसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? नेक्स्ट देख लो जो सरगम कौशल है, सरगम कौशल ये क्या है? तो मेरे भाई ये भी कुछ ना कुछ तो है ही, क्या है? ये है दोस्त मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022। आर्या वालगेकर क्या है दोस्त? ये है मिस इंडिया यूएसए 2022। और जो खुशी पटेल है, खुशी पटेल मेरे भाई ये कौन है? ये है आपके मिस इंडिया
वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ठीक है, तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी एक बार फिर से सफलता सीरीज जल्दी से कि सर बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पूछ लेता है, पता नहीं क्यों पूछता है। ठीक है, सबको पता है मेरे भाई, पंजाब का ये त्योहार है कौन सा, बैसाखी। ठीक है, बिल्कुल बता दिया। चलो सर, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है। पित्त का उत्पादन कौन करता है, लीवर। लीवर करता है पित्त का उत्पादन। महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत करी है। तो मेरे भाई कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत करी थी, सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत करी है। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष समाप्त कर दिया। किस वर्ष समाप्त कर दिया था दोस्त, ये क्या था, 1563 के अंदर समाप्त कर दिया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी नदी है मेरे भाई, चिनाब नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी। नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि सर लास्ट क्वेश्चन आज का कि हाल ही में मोजाम्बिक में बुर्जी पुल का जो वर्चुअल उद्घाटन करा है, किसने करा है, एस जयशंकर ने करा है, जो कि अपने विदेश मंत्री है। जो कि अपने क्या है, विदेश मंत्री है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, और जो धर्मेंद्र प्रधान है ये अपने क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। क्या है भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट बात करें गुरुजी सफलता सीरीज में एक बार फिर से लास्ट कि सर नाइट्रेट एस्टर क्या बनाने में प्रयुक्त होता है। तो भाई साहब नाइट्रेट एस्टर जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, पटाखे वगैरह या फिर कोई भी बारूद वगैरह, बारूद की कोई सामग्री होती है वो बनाने में प्रयुक्त होता है। किसने, द निकल बॉयज नामक अपनी पुस्तक के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अति महत्वपूर्ण है, पुलित्जर पुरस्कार जीत रखा है। नाम क्या है इनका, इनका नाम है भाई कोल्सन व्हाइटहेड। कोल्सन व्हाइटहेड, ये है इनका नाम। नेक्स्ट सर कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर से गंगा में मिलती है। सोनपुर से गंगा में मिलती है कौन सी, गंडक। सोनपुर से गंगा में कौन सी नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है। किस शासक ने जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था, पहले भी बता चुका हूं, किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था, 1799 के अंदर। 1799 के अंदर। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की जो इकाई है ये है आपकी जूल। ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों, जूल है ऊर्जा की इकाई। चलिए बिल्कुल दोस्तों, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है दोस्तों क्या रहने वाला है, जन संचार संस्थान। ठीक है, जन संचार के जो भी संस्थान है उनके बारे में एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए क्या कौन से कहां पर है। प्रकाशन विभाग का जो भाई साहब मुख्यालय है ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। चलचित्र यानी कि फिल्म विभाग ये कहां पर है, मुंबई के अंदर है। मुंबई को क्या कहा जाता है, फिल्म सिटी भी कहते हैं मुंबई को, वो सपनों की नगरी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे महाराष्ट्र में मौजूद है। भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी आपकी मुंबई के अंदर मौजूद है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय आपका दिल्ली के अंदर मौजूद है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आपका दिल्ली के अंदर मौजूद है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आपका पुणे के अंदर मौजूद है। और जो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आपका कोलकाता के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों कि लास्ट क्लास का जो अपना क्वेश्चन था क्या था कि हाल ही में 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा करी है, सचिन तेंदुलकर की करी है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है, ऑप्शंस देख लीजिए किसने लिखी है, बता देना आंसर आप। इसके बाद बिल्कुल दोस्तों अपनी जो क्लास है भाई साहब बिल्कुल अपनी क्लास समाप्त हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखो अगर आपको कोई समस्या है, वास्तव में अगर पीडीएफ से संबंधित कोई समस्या है, क्लासेस से संबंधित कोई समस्या है, तो आप ये नंबर नोट कर सकते हो 86 19 84 32 27। ठीक है भाई, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करना, कॉलिंग मत करना। ठीक है,
कॉलिंग मत करना, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ही। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ दोस्तों, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।